कंपोजिट फंक्शंस पढ़ रहे थे अपन, उसके बाद कुछ पढ़ लिया था क्या? क्वेश्चन दिए थे, एक होमवर्क दिया था, तो वो बहुत सरल था। करूं कि नहीं करूं? कर दूं? हाँ कर देता हूं। चलो, क्वेश्चन था कि एफ एक्स है -1 प्लस मॉड ऑफ x माइनस 2 एंड जी एक्स है 2 माइनस मॉड एक्स, और हमको फाइंड क्या करना था? दोनों निकालना था। तो पहले अपन फॉग रखते हैं, ठीक है? तो बोर्ड पे देखिएगा ध्यान से। तो नहीं, इसके लिए कुछ डोमेन लिखी थी। इसके लिए x था 0 से 4, और इसके लिए x कितना था? -1 से 3। तो इसके बारे में जरा सोचिए। एफ एक्स इज इक्वल टू -1 प्लस एक्स माइनस 2 सादा ब्रैकेट। तो सादा ब्रैकेट कब लगाते हैं भाई? जब अंदर की चीज पॉजिटिव हो। तो अंदर की चीज पॉजिटिव है मतलब x बड़ा है 2 से मगर छोटा है किससे? -1 सामने का चिन्ह चेंज हो जाता है जब अंदर की आइटम 0 से छोटी हो। बोलो, तो 0 से छोटा तो 2 से बड़ा। तो एफ एक्स क्या होगा? बोलो, x कैसा? 2 से, मगर कब? दोनों ही जगह मैंने इजिकल टू लगा दिया। दोनों ही जगह इजिकल टू कैसे लगा दिया मैंने? क्योंकि मॉड फंक्शन कंटिन्यूअस फंक्शन होता है। अरे हाँ, जी एक्स के बारे में सोचते हैं। 2 माइनस जैसा चिन्ह है सेम वैसा चिन्ह तब लगता है जब अंदर की आइटम कैसी हो? 0 से बड़ी। कहां तक जाना है अपन को? बाहर का चिन्ह चेंज हो गया। बाहर का चिन्ह क्या हो गया? और मॉड की जगह कौन सा ब्रैकेट आ चुका है? सादा। तो अंदर की आइटम बाबा 0 से छोटी और ऐसे ऐसे आ जाओ ना यार, पूछने की क्या जरूरत है? मैं आई कम इन, क्या इसका हिंदी क्या हुआ? क्या मैं कमीन हो सकता हूं? अरे हाँ कि ना? तो सही प्रोनाउंसिएशन क्या होगा? मे आई कम इन। मे आई कम इन नहीं है ना? आती है ना इंग्लिश डीप में। एडवांस में क्वेश्चन आएगा इंग्लिश का तो ऐसा ही आएगा। अरे हाँ कि ना? तो फॉग का क्वेश्चन बनाना है। काय का बनाना है क्वेश्चन? तो गोद में कौन रहेगा? तो जो गोद में रहने वाला है ना, अपन ने कल सीखा था कि भैया उसका ग्राफ बनाएंगे। अरे हाँ कि ना? अरे हाँ। तो 0 से 3, 0 1 2 3, और -1 से 0 कैसा है? तो -1 रखने पर 1। सही है। तो फॉग कैसे बनेगा? बोलो। x की वैल्यू हमने ली -1 से 1। तो -1 से 1 वैल्यू एक्चुअली क्या है? 1 से 2। तो ये रखना है कहां? f में। तो f में 1 से 2 का इलाके का नाम क्या है? 1 माइनस स्टार। स्टार क्या है फिलहाल मेरा? तो 2 प्लस x। और कोई टेंशन तनाव नहीं है, इधर भी काले डॉट है और इधर सब जगह इंक्लूडिंग है, इसलिए मैंने बिना टेंशन लगा दिया। अब 0 से 1, तो 0 से 1 का इलाका में भी क्या आंसर आ रहा है? वाह, 1 माइनस स्टार। मगर अब की बार स्टार क्या है? सही है। और 1 से 2 में 0 से 1 वो भी क्या है? बोलो। और 2 से 3, अरे हाँ 2 से 3 बोलो सब। 2 से 3 में क्या मिला?
नेगेटिव मिला, नेगेटिव का है क्या यहां कुछ? मैंने कल की क्लास में कुछ कहा था, कुछ सीखने को मिलेगा। दिस इज आउट ऑफ डोमेन। समझ रहे हो आप बात को? यानी कि फॉग में जी की जो डोमेन है वो पूरी डोमेन यूज नहीं हो पाई। उस बोल के भेजा था कि कुछ सीखने को मिलेगा। कितने लोग ने यहां तक पहुंचे और इसको उन्होंने हटाया कि पॉसिबल नहीं है? हाथ उठाओ। देखो आप गिने चुने लोग मेहनत करते हैं, फिर लोग कहते हैं कि हम भी सुहाग से पढ़ते हैं। अच्छे से हाथ उठाओ यार। नाम बोल दूं इन लोगों के? भैया क्या नाम तुम्हारा? आयुष जैन, विवेक साहू, मयंक भैया, क्षितिज पाल भैया, हिमांशु चौरसिया, मानस डीप विश्वकर्मा, सुदीक्षा नाविक। अब ये गिने चुने कर रहे हैं साहब, बाकी लोग घर जाके कलम ही नहीं चला रहे। दीदी अपन थे पिछली क्लास में, घर जाके क्या किया है? लाहुल बिलाकुल। अपन क्या कर रहे थे दीदी घर पे? सो गए थे। अच्छा, सुबह जल्दी उठते हो इसलिए दोपहर में सो गए थे। रमजान चल रहा है ना, ये लोग रात भर जागते हैं, कहते हैं सुबह वैसे ही जल्दी उठना है तो सोए कौन? क्यों, यही कंसेप्ट होते हैं ना। ये देखो, अरे कॉपी में ही किया करो रफ वर्क भी हमेशा, इसी कॉपी में करो ना, मेरी कॉपी में, और उस पर लिख दो ये पैकेज, ये पेज नंबर, ये क्वेश्चन नंबर। हाँ तो वहां कूद दो। कितने साल संभालेगा ये पैकेज? अब तुम यदि इसको सुंदर रखोगे तो खुदा क्या सोचेगा? ओके, अगले साल भी इसको जरूरत है इस पैकेज की। समझ रहे हो तुम? द सीक्रेट मूवी देखी तुमने? मेरे कंप्यूटर में डली हुई है, अपने वीडियो लैब में सारे कंप्यूटर में डली हुई है, और वो द सीक्रेट अपने आप काम करता है। ये भैया के पास पैकेज है, उस पैकेज में हर क्वेश्चन के नीचे करीब 4 इंच की जगह है क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। वो उसको गंदा नहीं कर रहे, साफ सुथरा सुंदर रख रहे हैं। इसका मतलब खुदा क्या सोचेगा? इसको अगले साल भी ये पैकेज सुंदर रखना है, इसको काम आना चाहिए। तो अपने आप क्या हो जाएगा? क्या करना पड़ेगा? इसको ड्रॉप लेना पड़ेगा, तो काम आएगा पैकेज। फिर तुम अगले साल दोस्तों से कहोगे, देख देख मैं इसमें नहीं करता था, देख कितना साफ सुथरा है। इस साल इसको गोद डालो, अगले साल हमारे काम ही नहीं आने वाला। और वो कम जगह मालूम इसलिए दी है, आईआईटी के हॉल में भी कम जगह मिलेगी, बल्कि जगह ही नहीं मिलेगी रफ वर्क के लिए, उसकी प्रैक्टिस के लिए दी है समझदार कोचिंग ने, कि कम में काम करना सीखे बच्चा। अब तुम वहां सब कुछ डिटेल लिख रहे हो, गिवन दैट, टू प्रूव। मिटा दूं इसको? मिटा दूं। अब काय का बनाएंगे अपन? गॉफ। अब क्या बनाएंगे साहब? तो जब गॉफ बनाएंगे तो जी की गोद में एफ एक्स है, तो एफ का ग्राफ बनाएंगे। तो 0 से 2, 0 रखने पे -1, नहीं 0 रखने पे 1, 1 रखने पे 0, 2 रखने पे -1, और 2 रखने पे -1, 3 रखने पे 0। अरे सही है। एक्चुअली मॉड x -2 को 2 कदम नीचे कर दिया, 1 कदम नीचे कर दिया। चलिए गॉफ बनाते हैं। तो x रखा अपन ने 0 से कितना? 1। तो 0 से 1 पे 0 से 1, इससे पूछा 0 से 1 कहाँ है, तो 2 माइनस स्टार है। इधर नाम रख दो भाई, 1 माइनस एक्स, और तो स्टार का नाम क्या है? बोर्ड पे देखते रहना, पिछली क्लास में बहुत सुकून से बताया था, आज स्पीड देनी पड़ेगी। 1 से 2 मतलब नीचे, यानी ये 2 प्लस स्टार, स्टार है 1 माइनस एक्स, एक्स की वैल्यू 2 से 3, 2 से 3 के समय भी 0 से नीचे, 2 प्लस स्टार,
x की वैल्यू 3 से 4, 0 से ऊपर, 2 माइनस स्टार, x माइनस 3। कितने लोगों ने एकदम सही बनाया? झूठे हाथ मत उठाना, अच्छे से हाथ उठाओ दीदी, एकदम युवा। अरे उठाओ ना, अरे अच्छे से उठाओ। अब की बार है आयुष जैन, विवेक साहू, मयंक एंड मोहित, क्षितिज पाल, शोभनी, आगे मालविया और सुदीक्षा नाविक। आ जाओ आ जाओ, हाथ नीचे करो, बैठो भाई साहब। मानस दीप विश्वकर्मा, कहाँ है क्वेश्चन? मैंने दिया था, उनसे कहना तू प्रिंटेड लेकर आ, हम कर देंगे। कुछ तो भी मन से लिख लिख के मत ला, कोई मतलब नहीं है जिंदगी का। क्या लोड ही मत लो, कहना प्रिंटेड ला। हाथ से तो कोई भी कुछ भी लिख के दे दे, तुम भी लिख के दे देना। ऐसा लिखना, यहाँ लॉग लिखना, यहाँ बगल में साइन एक्स लिख देना, और उसमें भी इक्वेशन पूरी क्वाड्रेटिक बना देना। साइन स्क्वायर एक्स प्लस 3 साइन एक्स प्लस 4 ब्रैकेट लगा देना, कहना भाई कर ला यार। क्या प्रिंटेड? किसी भी कोचिंग का है कहना प्रिंटेड दे। क्या अब तुम्हें समझ में आएगा मैं क्यों बोल रहा हूं कि ये हो नहीं सकता? नॉन इंटीग्रेबल में चला जाता। साइन की गोदी में ई की पावर साइन एक्स, ये भी दे देना तुम दोस्तों को। के बात कर लेते हैं। एक होमवर्क दिया था क्या, एक 10099F के, हाँ इसके बात कर देते हैं। कितने लोगों का आंसर आ गया? यस बोल। यस 125 एंड 1/125 वाले हाथ उठाओ। देख तो पूरे मुंडी घुमा के देख, तेरे अलावा कोई है? यस सक्सेना, इसकी तूने वीडियो नहीं देखी थी मतलब। और हाथ उठाओ, इसके अलावा किसी का कुछ भी आंसर है हाथ उठाओ। 125 वाले हाथ उठाओ। आइए मिलाते हैं, देखिएगा बड़े गौर से। F 27/y³ प्लस y³ की पावर √27/y। 27 को क्या लिख सकता हूं? 3 स्क्वायर इंटू 3। देखना 3/y को आप स्टार ले लो तो सेम क्वेश्चन हो गया। स्टार क्यूब प्लस 1 की पावर रूट स्टार, तो इसकी वैल्यू क्या हो गई? 5, और माथे पर क्या? तो 100। एक ही है जिंदगी में, वो दो कर रहा, एक सीधी और एक उल्टी। अरे हाँ, एक का आंसर उसका 1/125 आ रहा था। लिखो साहब जल्दी फटाफट। अच्छा मैं ऑप्शन लिखता ना तो उसका आंसर सही हो जाता, क्योंकि मेरे पास ऑप्शन था 5, 25, 125, 625। ठीक है, हाँ 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 कर दूंगा आता। तुमको आता है कि नहीं ये बताओ, एक बार कोशिश कर लूं। कितने लोगों का आंसर खाओ ब्रिटानिया 50/50? वेरी वेरी टेस्टी टेस्टी। आइए देखिएगा। प्लस 3/x इंटू क्या इजी वल्लू सही है, सही है। fx कॉमन, अंदर क्या बचा? इसका एलसीएम ले लूं, देखना मैं सही हूं क्या? अरे देख लो और देखो भाई, बोलो देखना सही लिखा है क्या?
देखना, अरे 1 - 1/3 भाई, काट डाला अल्लाह, 3 से 3 भी काट डाला ले, 4 2 जा भी काट डाला ले। तो एफ एक्स इजिकल टू क्या हो गया, बोलो बोलो, x + 1/τ 10099 10099 + 1/2 खाओ ब्रिटानिया 50-50। करो भाई साहब, जिनसे नहीं बना है। तुमने हाथ क्यों नहीं उठाया था, दिख नहीं रहा था छोटा सा। लिखो जल्दी फटाफट, फ्री मत बैठो भाई साहब, आपको मैंने कल ही की क्लास में दी ना शीट पैकेज मटेरियल, कहाँ घर रखा, तो बैग निकालो ना, फिर उसमें से निकालो। अरे वो लिखा तो है संडे, ये लिखा गोलू। हाँ अरे तो फंक्शन का भी तो आखिरी हिस्सा ज्यादा काम का रहेगा, जल्दी लिखो। लिखे, होमोजीनियस फंक्शंस, होमोजीनियस फंक्शन लिखे, अ फंक्शन इज said to be homogeneous with respect to any set of variables, each of its terms is of the same degree with respect to those variables। नीचे लिखिए एग्जाम्पल, उससे समझ में आएगा, इंग्लिश से नहीं आएगा समझ में। यहां देखिए, फंक्शन ऑफ x एंड y, सामने लिखा है 3x² + 5xy - 9y²। तो यहां पावर कितनी है, 2, यहां कितनी 1 + 1 2, और यहां पर तो तीनों जगह 2 है पावर, इसलिए ये क्या है, होमोजीनियस। इसलिए ये क्या है साहब, अब बोर्ड पे देखिएगा बड़े गौर से। प्रूफ कैसे करें, तो सुनिएगा, x की जगह क्या लिखें और y की जगह पे क्या लिखें, ध्यान से देखना प्रूफ करने का तरीका। तो f की जगह tx और ty, तो 3tx का होल स्क्वायर, 5tx ty - 9ty का स्क्वायर, पूरे में से t² कॉमन निकाला, पीछे क्या बचा, t² कॉमन निकलने के बाद चीज क्या बनी, ये बनी क्या, जिस पावर का t बाहर निकले इसे कहेंगे डिग्री। होमोजीनियस फंक्शन विथ डिग्री 2, ये वाला। और यदि हम बाहर t की कुछ पावर निकाल न सकें और पीछे एक्स वाई न बच रहा हो, तो फिर वो होमोजीनियस नहीं कहलाएगा। यदि t की पावर 0 निकल रही है तो कोई दिक्कत नहीं, होमोजीनियस विद डिग्री 0, मगर पीछे एफ एक्स वाई ही बचना चाहिए। लिखिए साहब, अटेंडेंस हुई क्या आज आप लोगों की, ये डिजिटल के चक्कर में है ना सब बर्बाद हो जाता। डिजिटल मतलब क्या, डालडा, और देसी क्या, अपना हाथ से लगा लो अटेंडेंस। अब मैं आपको क्वेश्चन दूं, करेंगे आप, आपको बताना है कि ये होमोजीनियस है कि नहीं है, और है तो उसकी डिग्री कितनी है। अरे हाँ ना, क्या पानी आ रहा है कहीं से, चलो ये क्वेश्चन बताओ क्या है, अपनी कलम चला, अपनी शीट कर एडवांस वाली सॉल्व। बोलो
पहला वाला बोलो, एफ टी एक्स टी वाई इज इक्वल टू टी एक्स माइनस टी वाई कॉस टी एक्स, टी वाई साइन टी एक्स प्लस टी एक्स। तो t कॉमन निकल के कटी गया, x माइनस वाई कॉस टी एक्स, वाई साइन टी एक्स प्लस x, t की पावर 0। तो ये एफ एक्स वाई थोड़ी है, साइन की गोद में x होना चाहिए ना, टी एक्स काय को रह गया? अरे t तो चला गया जिंदगी से बाहर, मगर यादें रह गई। तो ये आहा नो, इसका क्या हो जाएगा? अब x की जगह tx और y की जगह ty रखोगे तो f की जगह tx कोमा ty, tx अपॉन ty ln ty अपॉन tx प्लस ty अपॉन tx ln tx अपॉन ty। तो वैसे ही सब कुछ कट गया, t की पावर 0, पीछे क्या बच रहा है? तो यस होमोजीनियस है और 0 डिग्री का होमोजीनियस है। मिटा दूं मिटा दूं मिटा दूं? वो होता है क्या बोलते हैं उसको, रेशनल। Q लिखा हो x बिलोंग्स टू, तो वो रेशनल ही होता है ना। अब हेडिंग लिखिए बाउंडेड फंक्शन। बाउंडेड फंक्शन, मेरी भाषा में इसकी डेफिनेशन लिखो, इंग्लिश में तो वैसे ही समझ में नहीं आती। लिखिए, यदि फंक्शन में डोमेन पुट करने पर मिलने वाली रेंज क्लोज्ड ब्रैकेट में हो दोनों तरफ, इसका मतलब प्लस माइनस इन्फिनिटी अप्रोच ना करे, प्लस माइनस इन्फिनिटी अप्रोच ना करे, तो वह फंक्शन बाउंडेड फंक्शन कहलाएगा। बाउंडेड मतलब रुका हुआ, ठहरा हुआ, और इन्फिनिटी मतलब नॉन बाउंडेड हो गया। तो क्लोज ब्रैकेट की जगह कर्ली ब्रैकेट में आंसर हो कि भाई ये फंक्शन जिंदगी भर में सिर्फ तिग्गी आंसर देता रहेगा, तो भी वो एक प्रकार से क्लोज्ड ही तो हुआ। मतलब क्लोज्ड ब्रैकेट मत ढूंढना, इन्फिनिटी ना हो ये ढूंढना। तो अपन एक क्वेश्चन कर लेते हैं, आपको कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। लीजिए, ये आपको x लिख के दिया है, डोमेन लिख के दी है, क्योंकि कुछ फंक्शन की डोमेन खुद क्वेश्चन बनाने वाला डिफाइन कर सकता है। क्वेश्चन करो भाई, पहले पूरा क्वेश्चन लिख लो, फिर चारों ऑप्शन पे एक एक करके चेक लगाओ। रेंज ढूंढो, मतलब सीधी भाषा में रेंज ढूंढना है, और इसमें मदद करेगा ग्राफ बनाना। फर्स्ट के बारे में बताइए, है कि नहीं है? देखिए ध्यान से, x की वैल्यू 0 से 1 जानी है, तो -1 -1 -1 किया, तो ये -1 से 0 गई, -1 किया है भाई मैंने, ठीक है। अब इसको 1 अपॉन करूंगा, तो 1 अपॉन 0 मतलब इंफिनिटी, और 1 अपॉन, सुनो गौर से, 0 से छोटा -1 तक, सुनना, यानी यह क्वांटिटी क्या है? -0.000000001, उसका रेसिप्रोकल, प्लस इंफिनिटी नहीं। ये है काम की बात इस क्वेश्चन में। तो निशान तो पलटेगा क्योंकि छोटे से बड़ा। अब इसको 2 के माथे पे चढ़ाया तो 0 से कितना, अरे हाँ, तो यहां पर कोई क्लोज्ड ब्रैकेट नहीं लगेगा। मतलब मेरी भावनाओं को समझना, उस एक्सप्लेनेशन में क्लोज्ड ब्रैकेट नहीं लग रहा है,
मगर मैंने क्या बोला, इन्फिनिटी नहीं है। यस, मतलब ठहरी हुई जिंदगी है। अरे हाँ हाँ, तो इसका सॉल्यूशन लिख लीजिए, ये आंसर टिक लगेगा, और भी ज्यादा लग सकते हैं। मिटा दूं इसको। इसमें यह बात काम की थी कि 1/0 को माइनस इन्फिनिटी लिखना है, उस पर हाईलाइट रखना। सेकंड वाले के बारे में बताइए। सुनिए, ये जो है इसकी औकात होती है -1 से 1। अब उसमें तुम काय का मल्टीप्लाई कर रहे हो, और x तुमने क्या बोल दिया भाई साहब, जाएगा -इन्फिनिटी से +इन्फिनिटी। यस, जाएगा। जाएगा तो ये टिक नहीं किया जाएगा। लिखो ये बात कि कोस की गोद में आप कुछ भी रख दो, उसकी औकात -1 से 1, यानी कि कुछ ना कुछ रियल नंबर। देखना साहब, hx x अपॉन क्या, अरे हाँ, इसका डिफरेंशिएशन कर लो, क्या आएगा, और इसका डिफरेंशिएशन 1, बगल में e की पावर x माइनस x चुपचाप e की पावर x का e की पावर x, e की पावर x कॉमन 1 माइनस x अपॉन क्या, यानी कि 1 पर ये 0 होगा, और अपन h डैश x का वेवी कर्व बनाते हैं। तो x बहुत ज्यादा है तो ये नेगेटिव, और x 1 से छोटा है तो पॉजिटिव, और अपन को जाना ही कहां तक है। तो h का असली ग्राफ कैसा होगा, बोलो, तरक्की, और फिर अपन 1 रख के देख लेते हैं, h हमें 1 पर क्या देगा, यानी कि इसका ग्राफ कुछ ऐसा है कि 1 रखने पर हमको 1/e मिलेगा, 0 रखने पर 0 मिलेगा, ग्राफ ऐसे जाएगा और ऐसे चला जाएगा। तो इसकी रेंज क्या हुई, 0 इंक्लूडिंग, यहां इंक्लूड नहीं है इसलिए नहीं, 0 से क्या 1/e इंक्लूडिंग, यानी कि इंफिनिटी तो अप्रोच नहीं कर रहा, इंफिनिटी रखने पर 0 जैसा दे रहा है। इंफिनिटी आंसर में नहीं होना चाहिए, इंफिनिटी रख सकते हैं। तो ये भी क्या हुआ, बाउंडेड। लिखिए जल्दी फटाफट, इस डिटेल सॉल्यूशन के साथ लिखिए, एक ही कागज आया था अंदर। अगले संडे फिर एडवांस पैटर्न का टेस्ट रहेगा। इस संडे 11th का हो रहा है एडवांस पैटर्न, ठीक, वही मैंने रवाना कर दिया फोटोकॉपी। ये डन, आखिरी भी करा क्या, आखिरी में हाँ कि ना। तो एलेक्स नाम का जो फंक्शन है वो है 10 इनवर्स 2 की पावर कितनी, आर्क शब्द का मतलब ही क्या, चेहरे से हाथ हटाओ। x माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी जाता है तो 2 की पावर x का ग्राफ ऐसे जाता है। तो 2 की पावर x का ग्राफ 0 से इंफिनिटी जाता है। 10 की गोदी में आप ये रखेंगे तो 10 इनवर्स 0, 10 इनवर्स इंफिनिटी, यानी कि Lx हुआ π/2 से कम, 0 से ज्यादा। कितने लोगों ने एकदम सही सोच रखा था, 0 से π/2 नॉट इंक्लूडिंग बोथ साइड। लिखो जल्दी फटाफट। इसकी डेफिनेशन में से वो क्लोज्ड ब्रैकेट शब्द हटा दो यार। तो ए से कैसे निकाला, लाओ वो पेज मुझे लाके दो, जब 11th का टॉपिक इसमें स्टार्ट होगा। क्यों 12th वाले आगे निकल जाते हैं तो बेइज्जती खराब होती है। तो पिछले टेस्ट में तुम किस रैंक पर हो, ऊपर 3 कौन है,
है ना ये 12th वाले, तो उनसे लड़ो ना, अपना टेस्ट सेपरेट क्यों करवाना है। हाँ हाँ, ये आया समझ में? अरे हाँ हाँ। अब हेडिंग डालिए, इम्प्लीसिट एंड एक्सप्लीसिट फंक्शन करना ही है। हाँ हाँ, नहीं, सब एक के पीछे एक ही आएंगे, एक भी पेज कोरा नहीं छोड़ना के ना। हेडिंग डाल दी, लिखिए इसमें ऐसा लिखिए, हमें x एंड y की कंबाइन इक्वेशन दी जाती है और यदि हम y की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ x निकाल लें, ब्रैकेट में लिखो एक्सप्लेनेशन ऑफ y इन टर्म्स ऑफ x। हिंदी में क्या लिखा मैंने, y की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ x निकाल सके, और उसी को क्या लिखा, एक्सप्लेनेशन ऑफ y इन टर्म्स ऑफ x। तो ब्रैकेट में लिख दीजिए, मतलब आगे लिख दीजिए, सॉरी, बिना ब्रैकेट के, कॉल्ड एक्सप्लिसिट फंक्शन। आपने एक्सप्लेन कर दिया इसलिए एक्सप्लिसिट फंक्शन, कॉल्ड एक्सप्लिसिट फंक्शन। अरे यस, आगे लिखिए, और यदि हम y की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ x एक्सप्लेन न कर सकें तो इम्प्लिसिट फंक्शन कहलाएगा। अब लिखिए एग्जाम्पल्स। पहला क्वेश्चन, चलो इसमें कुछ उठापटक करो, और यदि y की वैल्यू x की टर्म्स में निकालने में सफल हो जाते हो तो एक्सप्लिसिट, नहीं हो पाते हो तो इम्प्लिसिट। अटेंडेंस का कागज कहाँ चल रहा है, हाथ उठाओ, तो उसको आगे बढ़ाना गोलू। लाखों तारे, गोलू मैंने कहाँ बोला कि डिफरेंशिएशन करना है। अरे जैन, डिफरेंशिएशन करने को थोड़ी बोला मैंने, आंसर निकाल दिया तुमने। क्या आंसर आया, x इजिकल टू वाई। अटेंडेंस आपने लगाई दीदी, कितने बजे, इसमें लग गई। कितने लोग कह रहे हैं कि इट इज एक्सप्लिसिट फंक्शन। हो रामा हो, मात्र 6 बच्चे सही कह रहे हैं, क्या होगा इस देश का। दुश्मन न करे दोस्त ने वो काम किया है। x अंडर रूट 1 प्लस वाई इजिकल टू माइनस वाई अंडर रूट 1 प्लस एक्स, स्क्वायरिंग बोथ साइड, x स्क्वायर 1 प्लस वाई इजिकल टू वाई स्क्वायर 1 प्लस एक्स। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाई इजिकल टू वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एक्स। एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाई माइनस वाई स्क्वायर एक्स बराबर 0। x माइनस वाई एक्स प्लस वाई प्लस एक्स वाई एक्स माइनस वाई, एक्स माइनस वाई कॉमन निकाला, x प्लस वाई प्लस एक्स वाई इजिकल टू 0, या तो x माइनस वाई बराबर 0, x इजिकल टू वाई, या x प्लस वाई प्लस एक्स बराबर 0। तो y 1 प्लस एक्स इजिकल टू माइनस एक्स, वाई इजिकल टू माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स। कितने बच्चों ने दोनों आंसर निकाले, हाथ उठा के रखना। कितने बच्चे कह रहे हैं कि ये रिजेक्ट होगा, ओनली दिस इज आंसर, वो हाथ उठाएं। तू का सब में हाथ उठाएगा। ओनली MDV मानसदीप विश्वकर्मा, मगर तालियां नहीं बजवाऊंगा। अंडर 100 में आएगा AIR तब बजाएंगे।
आमीन। सुनो मेरी बात, x इजिकल टू वाई क्यों रिजेक्ट है, जरा सोचिए। x इजिकल टू वाई यानी कि अपन ने k मान लिया। क्या मान लिया? तो k 1 प्लस k, k 1 प्लस k, 2k 1 प्लस k। तो या तो k बराबर 0 या तो x इजिकल टू वाई है और वो भी या तो 0 या -1 के लिए। ऐसा कोई फंक्शन थोड़ी होता। डिफाइन इट ओनली 2 पॉइंट्स, 0 0 एंड -1 -1। That's why rejected and only this is function and yes it is explicit function। दुश्मन न करे दोस्त ने वो काम किया है, जिंदगी भर का गम हमें इनाम दिया है। मुझे दाढ़ी रखनी चाहिए कि नहीं रखनी चाहिए? रखनी चाहिए ना, हाँ, उसी में मैं सही लगता हूँ। इसमें तो ऐसा लगता है छोटा बच्चा पढ़ाने आ गया है। दाढ़ी का एक और फायदा, शेविंग का खर्चा भी बचता। अरे हाँ कि ना, अब वो स्किन दिखेगी नहीं तो यंग का रहेगी बे। नहीं, वैसे एक जानकारी दे दूं आप लोगों को, सच्ची सच्ची जानकारी दे दूं। जो लोग जितनी ज्यादा शेविंग करते हैं, मतलब रोज के रोज कर रहे हैं, कुछ लोग हफ्ते में एक बार करते हैं, मैं तो 15 दिन में एक बार करना पसंद करूंगा। कुछ लोग रोज करते हैं, मंगलवार हो शनिवार हो रोज सवेरे शुरू हो जाते हैं। उनके दाढ़ी के बाल जल्दी सफेद होते हैं इन कंपैरिजन टू सिर के बाल, क्योंकि वो ब्लेड जो होती है वो केमिकल कंटेन करे हुए रहती है। वो सिर्फ धारदार लोहा नहीं होता है। अरे यस, तो तुम देखना, या तो सरदार जी हैं या कोई मौलाना साहब है जिन्होंने कभी शेविंग नहीं करी। रामदेव बाबा, एकदम काली दाढ़ी है, बढ़िया। अरे यस आर नो? डाई नहीं लगाते वो? अरे हाँ हाँ, पतंजलि डाई। अरे तो वो तो एकदम बुढ़ापा यार, उनका बेटा कितना जवान है, उसके घर भी बच्चा हो चुका, तब जाके वाइट हुई ना। तो मेरे को ऐसा ज्ञान है। ये कागज में अटेंडेंस हो गई सबकी, किसी का नाम ना लिखा हो तो हाथ उठाओ। अरे यार एक कुछ पन्ना जोड़ लो भाई, उसमें लिख देना क्लास 12 आज की तारीख पेज 3। अगला क्वेश्चन बच्चे ट्राई करना है सब लोगों को, और शायद इसीलिए किसी भी धर्म में स्पेशली नहीं कहा गया है कि शेविंग करो, हाँ कि ना, वो मुझे नहीं मालूम। मगर अलग अलग देशों के अलग अलग नियम होते हैं। ओसामा बिन लादेन ने नियम बना दिया था कि कोई भी व्यक्ति यदि क्लीन शेव दिखाई देता तो उसको 3 महीने तक जेल में बंद रखो जब तक दाढ़ी ना उग जाए। यस, और हिटलर के शासन में नियम था कि रोज शेविंग करनी है। कोई हल्की सी भी बड़ी दाढ़ी में दिख गया तो उसके ऊपर जुर्माना लगेगा कुछ रुपयों का, जो भी करेंसी चलती हो। अलग अलग देश के अलग अलग नियम है। ऐसा नहीं है कि किसी भी युग में हमेशा महिलाएं परेशान होती है, पुरुष भी होते हैं, हाँ कि ना। तो बोलो दादा, पहला वाला क्या है? हाँ, एक्सप्लिसिट है गोलू। 2 फंक्शन बनेंगे, y बराबर प्लस का रूट x और y बराबर क्या, ये मालूम सिर्फ ऊपर वाला, और ये कौन सा पैराबोला है, कंबाइन करोगे तो। यस, इसका नाम इम्प्लिसिट, इसका नाम क्या, ये नहीं टूटेगा। इसका ग्राफ हमेशा याद रखना, वेरी इंपॉर्टेंट। इसका ग्राफ याद रखना, ये रहा। इसकी खास बात देखो साहब, a
ओ ए डैश पोर्शन में एक्स एक्सिस काय का काम कर रही है, टेंजेंट, जबकि बी ओ बी डैश वाले हिस्से में एक्स एक्सिस काय का काम कर रही है, नॉर्मल। यानी कि एक ही स्ट्रेट लाइन उसी पॉइंट पर एट ए टाइम नॉर्मल एज वेल एज टेंजेंट। उसी तरीके से वाई एक्सिस काय के लिए टेंजेंट है, बी ओ बी डैश के लिए, और नॉर्मल काय के लिए है। इसको याद कैसे रखोगे, इसकी एक और इक्वेशन लिख लेना, तो उससे तुम्हें याद रहेगा कि प्लस 3xy नहीं है, क्योंकि सामने चला गया और प्लस का है। इसको और याद रखने का तरीका, पूरे विश्व में भूचाल मचा चुकी एक भयंकर बीमारी का चिन्ह यह है। हाँ 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 हाँ, मुझे जैसे नाम ही नहीं मालूम। वाई स्क्वायर माइनस 2y प्लस एक्स इजिकल टू 0। अरे यस, तुम्हें नहीं मालूम नाम, पूछ लेना, पापा से पूछ लेना कि ना ये काय का चिन्ह है। तो y इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर। अरे जनरल नॉलेज तो होना चाहिए, एम्स में आते हैं जनरल नॉलेज के क्वेश्चन। वो कोई पूछ ले ये काय का चिन्ह है, तो भैया टेको कोचिंग का चिन्ह है क्या? अरे हाँ कि ना, बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन क्या, तो दो फंक्शन बन गए बाबा, बोलो 1 प्लस 1 माइनस एक्स और 1 माइनस, यस इट इज एक्सप्लिसिट। और ये क्या है, कॉस इनवर्स एक्स स्क्वायर अपॉन क्या, एक्सप्लिसिट। अब अपन को कल क्या क्या पढ़ना है सुन लो। ऑड फंक्शन, इवन फंक्शन, इनवर्स फंक्शन, पीरियोडिक फंक्शन, बस ये 3 चीज, यानी कि 2 घंटे। उसके बाद लिमिट स्टार्ट, और लिमिट पहले ही क्वेश्चन से एकदम पावर में चलेगा, क्योंकि मेरा पसंदीदा चैप्टर है।